हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट पर। आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स। सो बेसिकली एसक्यूएल में डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखिए डेटा टाइप क्या होता है, वो हर डेटाबेस में होता है, ठीक है, या फिर आप किसी भी अगर विजुअलाइजेशन रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं तो वो जो डेटा आउट कर आता है उसका हमको डेटा टाइप पता होना चाहिए। मतलब अगर एक्सेल में भी आप देखोगे तो आपको भले ही वहां पर डेटा टाइप वर्ड सुनने ना मिला हो, लेकिन वहां पर भी डेटा टाइप होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। तो इसको हम ये रिलेट करते हैं अपनी डेली लाइफ से। तो अगर हम कोई गारमेंट खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमारे टाइप का है या नहीं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स के कपड़े पहन लेंगे, ठीक है। या फिर हम जब भी कोई अगर मकान बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी जो रूपरेखा है पूरा डायमेंशन तय कर लेते हैं, मेजरमेंट, कि भैया ये घर इतना बड़ा होगा, ये रूम इतना बड़ा होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने कोई बैग लिया है, ठीक है, और मालूम पड़ा कि इसमें जो लिमिट है, ठीक है, वो अगर ओके है रखने की सामान तो ठीक है। मतलब एक बैग है, उसमें जो आपका सामान है, ठीक है, वो कम है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर वो ओवर होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो मतलब कि आपको अगर मार्केट जा रहे हैं और आपको सामान लाना था 1 किलो, ठीक है, और आप ले गए थैली यहाँ से 10 किलो की, आप तो वो कोई यूज नहीं था। तो यहाँ पर जो है डेटा टाइप वही काम करता है कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं तब हम उसकी फाउंडेशन क्या करते हैं, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई डेटा जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम एक्सेल की बात करें, ठीक है, तो एक्सेल में भी डेटा टाइप होते थे। तो जैसे कि हम स्ट्रिंग की बात करें, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल में। तो अगर हमको यहाँ पर लिखना है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई रोक टोकने वाला नहीं है कि हमें इसमें क्या लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है, ठीक है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। हम जितना चाहें इसमें लिख सकते हैं। मतलब एक लिमिट तो है ही है। मतलब मैंने जो देखा इसमें 32,000 समथिंग मैंने कैरेक्टर लिखे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर भी होता है पता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम एक्सेल लिखते हैं तो हमें कोई बताता नहीं है कि यार इसमें कितने लिखने हैं। हमने तो बोला कि यार यहाँ पर जो है नाम आएगा हेडिंग का, सपोज करो, ठीक है, और उसमें जो भी नाम आएगा, चाहे वो 10 लेटर का हो या 20 का हो या 50 का हो, 100 का हो, कोई डिफाइन नहीं है कि इसमें कितने तक की लिमिट हो सकती है। हाँ, वो बात हो रहा है कि हम वैलिडेशन लगा के इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर कोई बंदा स्टडी करता है तो वहां पर डेटा टाइप कोई बात आती नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पर एक्सीलेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सीलेंट लिख लूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास कोई वो रोक टोक नहीं है कि हाँ ये इतने डिजिट का होना चाहिए या इतने का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बात है। न्यूमेरिक मतलब कि अगर मुझे लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये कितने डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 7 लिखता हूं मैं, और 15 से ज्यादा मैं लिख सकता। अगर मैं लिखूंगा 15 से ज्यादा तो ये एक एरर दे देगा, ठीक है, वो जो कि ओवरफ्लो जाएगा, लाइक 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह का एरर दे देगा। मतलब यहाँ पर न्यूमेरिक में क्या होता है कि आप 15 से ज्यादा लिख नहीं सकते आप, ठीक है। सेम डेट की बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, कभी कभी डेट का फॉर्मेट यूज नहीं करते। सपोज करो मुझे लिखना है 1 जनवरी, तो कोई व्यक्ति लिख देगा इस तरह से 1 जनवरी, ठीक है, 2003, ठीक है। और कोई लिख देगा क्या कि 01, ठीक है, 01 एंड 2023, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फ्रीलांस लिखने मिल रहा है। डेट टाइम की बात करें तो आप डेट टाइम लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ डेट टाइम लिखा तो किसी ने जो है इससे लिख दिया, किसी ने जो है सपोज करो कि यहाँ पर अपने हिसाब से, और किसी ने यहाँ पर किसको कर दिया, ठीक है, कि इस तरह से कॉमा करके, और ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी मनचाहा हेरफेर कर सकते हो, लेकिन सिक्वल में ऐसा नहीं होता है। तो सिक्वल में क्या होता है, हर चीज का टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, ठीक है, न्यूमेरिक एंड डेट टाइम, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ फोकस करूंगा इन चीज पर, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको लिखना है कोई टेक्स्ट, मतलब इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। मतलब कोई आप टेबल बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम क्या है। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि भैया ये जो स्ट्रिंग हमने लिख दिया कि यहाँ पर सपोज नेम है, तो नेम आपको पता है कि भैया ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब अभी क्या है कि नेम लिखा, यहाँ पर लिखा है 1 2 3, ठीक है। तो
तो आपको क्या हुआ, एक्सेल ने रोका ही नहीं, ठीक है। लेकिन सिक्वल क्या होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि भैया जो कॉलम है नेम का, ये जो है स्ट्रिंग होगा, और आपने अगर बोल दिया कि भैया ये स्ट्रिंग है तो भाई वो स्ट्रिंग ही लेगा, उसके बाद आप नंबर डाल ही नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है, जबकि एक्सेल में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है एक टेबल बनाई है, ठीक है, ठीक है, जिसमें कॉलम नेम दे दिया, कॉलम 1 2 3 4, और इनके टाइप डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि एसक्यूएल में टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप की, ठीक है। तो एक होता है कैर, ठीक है, जिसमें कि हम 8000 कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये फिक्स विड्थ कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्कर, ठीक है। अब ये एन क्या है, एन मतलब यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं आप, अभी बताऊंगा इसके बारे में हम कैसे मतलब कि समझेंगे इसको। और वर्कर मतलब वेरिएबल विड्थ, अब ये फिक्स्ड विड्थ और वेरिएबल विड्थ क्या होता है, ठीक है, ये बताता हूं आपको, ठीक है। इसकी लिमिट क्या होती है, 8000 कैरेक्टर होती है, मतलब कि इस कॉलम में जो है आप 8000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। वर्कर मैक्स, ठीक है, इसमें जो है बिलियंस में जो है आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। और टेक्स्ट, ठीक है, ये जो है आप 2 GB डेटा तक ले सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें अब आप अभी क्या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 4 कॉलम बनाए मैंने, और चारों का टाइप रखा ये, एक का कैरेक्टर, एक का वर्कर मैक्स एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो गाइस मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बनाई जिसका नाम जो है, जहां पर कॉलम रखे, कॉलम 1 2 3 4, ठीक है, उनके मैंने ये डिफाइन कर दिए, मतलब टाइप। अब टेबल बनाते कैसे है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल समझ लीजिए कि टेबल बनती है, ठीक है, और उसका जो है इससे लिखाता है कि भैया क्रिएट टेबल, ठीक है, और उसका कॉलम 1, ठीक है, यानी कॉलम 1 जो है उसका टाइप होगा कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग होगा, और जो लिमिट है उसकी सिर्फ 10 कैरेक्टर ही लिखी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर, इसकी लिमिट भी 10 होगी, इससे नहीं लिखी जाएगी, और आपको बता दिया कि वर्कर मैक्स में बिलियंस का था और इसमें 2 GB। तो अब ये है हमारा जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि फिक्स विड्थ एंड वेरिएबल विड्थ, ठीक है। तो फिक्स विड्थ में क्या हुआ कि आपने अगर 10 कैरेक्टर लिख लिए, ठीक है, अगर आपने 10 कैरेक्टर लिए हैं और आपने अगर लिखा है 4 कैरेक्टर, तो वो 6 कैरेक्टर का स्पेस ना फालतू लेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, मतलब आपको एंटर करके कि मैंने जो है यहाँ से जो एक टेबल क्रिएट कर रखी है, ठीक है, और इसको जब मैं चाहता हूँ टेबल को, देखिए तो ये टेबल आ रही है, कॉलम 1 2 3 4। अब मैंने क्या करा कि इन सब में जो है वैल्यू पास कराई, ठीक है। डेटा कैसे अपडेट करते हैं ये भी हम अगली क्लास में सीखेंगे, फिलहाल हम बात करें डेटा टाइप की। तो मैंने क्या करा, F5 करके ये जो है डेटा इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं जाकर चेक करता हूँ, ठीक है, F5, ठीक है, डेटा आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कैर और वेरकर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोनों की लिमिट 10-10 है। अब मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, ठीक है, और आ गया मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, ठीक है, 10 आई है, ऐसे ही कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा। तो देखिए यहां पर तो 10 है, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5। तो ये क्या हुआ, इसने जो था ये था हमारा फिक्स्ड, ठीक, ठीक है। फिक्स में क्या था भैया, उन्होंने कहा कि भाई 10 होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा भैया 10 है तो 10 ही रहेगी। अब चाहे तुम कम लिखो, चाहे 10 लिखो, मैं तो जो है 10 कैरेक्टर का ही स्पेस लूंगा मैं, ठीक है। इसलिए अगर कोई चीज आपको पता है कि यार फिक्स रहने वाली है तो फिक्स लेना। मतलब सपोज करो कि अगर कोई है आपका कोड है, ठीक है, कोड इससे है 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश एक्सीलेंट करके, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर बोलते रहेंगे कल को, ठीक है, कि जो है यहाँ पर हो गया 6 हो गया, ठीक है, या 7 हो गया। तो अगर आपको पता है कि कोई चीज फिक्स रहने वाली है तब तो आप फिक्स लेना, ठीक है। और आपको पता है कि नहीं मेरा नाम है, और नाम तो जो है किसी का भी कम भी होता है, किसी ज्यादा भी होता है, तो उसके समय क्या करते हैं, वेर कर लेते हैं। तो अब देखो एक्सेल की बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ये आपको लिखना मना नहीं करेगा, ठीक है। आपने एक्सेल लिखा या फिर एक्सेल के आगे आपने 1 2 3 4 5 6 7 आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, ये आपको मना नहीं करेगा, ज्यादा हो गया। लेकिन यही चीज को अगर मैं पास करूं किसमें, सिक्वल में, ठीक है, देखो मैंने यहाँ डाला। अब मैं इसको जो है इंसर्ट करूंगा, देखो इसने एरर दे दी,
ठीक है, कि भैया उसमें जो है आपने बाइनरी नंबर डाल दिया है, ठीक है, और जो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए देखा ना, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेट इन टेबल, ठीक है दिस। तो हुआ क्या कि हमने इसमें जार ले ली, ठीक है। अब क्योंकि ये इसमें लिखा है स्ट्रिंग, तो हम इसमें नंबर भी ले सकते हैं, तो वो क्या करेगा, नंबर को जो है स्ट्रिंग में काउंट कर लेगा। हाउएवर ये 10 ही होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्या थे यहाँ पर, एक्सेल जो है मिला के हमारे पास थे 3 तो 5, ठीक है, और हमने क्या करा कि 5 और इंसर्ट कर लिए इसके अंदर, ठीक है। इसको करता हूं मैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं इसको भी कर लेता हूं, मैं कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब करता हूं इंसर्ट F5, अब देखो पेस्ट हो गया, वो मतलब इंसर्ट हो गया F5, अब देखो आ गया। तो क्योंकि ये 10 डिजिट का था, और जब एक बार कोई चीज कैरेक्टर आप लिख देते हो ना, स्ट्रिंग लिख देते हो, तो जो उसके बाद अगर न्यूमेरिक लिखोगे तो वो उसको एज ए टेक्स्ट ही काउंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 जो भले ही यहाँ पर जो है आपको दिख रहा हो कि न्यूमेरिक है, लेकिन जब वो स्ट्रिंग के साथ लिखा जा रहा है तो उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जब कोई टेबल बनाते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं भाई कि इसमें क्या आएगा। अच्छा, नाम आएगा, तो अब देख लो कि नाम कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि नाम के डिजिट जो है 20 हो सकते हैं, तो आप 25 ले लो, 30 ले लो, ठीक है। एज पर इतना भी ना हो कि नाम आएगा मतलब 10 कैरेक्टर का और आपने ले ली 100, वो भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो बता देते हैं कि अच्छा ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 जो है, इसमें 10 कैरेक्टर का वैल्यू आनी चाहिए, इसमें भी 10 तक आनी चाहिए। और अगर आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी तो आप वर्कर ले लो, ठीक है, उससे ज्यादा आएगी तो आप टैक्स ले लो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो कि हमने कैर वर्कर में समझा, और ये था एक्सेल का, जो कि हम यहाँ पे मनचाही कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेल टोकता नहीं है, जबकि वहां पर हमें वो रोक देगा। तो इसलिए फायदा होता है कि आप जब टेबल बनाएंगे तो उसके डेटा टाइप मेक श्योर करेंगे कि सही हो, ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा। तो फिक्स में क्या है कि अगर आपने कम भी ली तब भी जो है वो स्पेस ऐड कर देगा फालतू का, ठीक है। मतलब आपने लिया 4 डिजिट और आपने डिफाइन किया 10, तो वो 6 जो है स्पेस दिखाएगा एक्स्ट्रा। वेरिएबल में अगर कम करोगे तो जैसे कि यहाँ पर 10 था, वो दिखाया आपको, और यहाँ पे क्या 5, मतलब भले इसका जो है 10 था कि 10 की लिमिट होगी, लेकिन 5 लिए तो 5 ही काउंट करे, ठीक है। तो बाकी सब में भी ऐसे ही काउंट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आपका एन केयर, एन वेर केयर, ठीक है, एन वेर केयर नेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि टेक्स्ट तो आएगा साथ में जो है यूनिकोड स्ट्रिंग। यूनिकोड स्ट्रिंग मतलब कोई लैंग्वेज वगैरह होती है या कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि सिस्टम में नहीं पढ़े जाते, उसको हम जो है एन केयर, एन वेर केयर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेबल है, ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर टेबल 2 बना ली, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप टेबल 2, ठीक है। अब मुझे करना है इसमें वैल्यू पास करनी है। अभी जो है किसी कारण से जो है मैं इसमें डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये इंसर्ट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं इंसर्ट किया मैंने, और जो है जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो दिखा रहा है क्या, चाइनीज लैंग्वेज डाली थी हमने, ठीक है, पे दिखा रहा है एरर दिखा रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सोर्स के थ्रू करते हैं ना, तब इसमें लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। और लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके जो कैरेक्टर हैं वो एन कैरेक्टर और एन केयर और एन वर्कर होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 20-20 इनकी लेंथ ले ली मैंने, दिखाता हूँ आपको मैं कि मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो मैं क्या, कॉलम 1 जो है वो एन कैरेक्टर हो, ठीक है, एन केयर हो 20 कैरेक्टर का, ठीक है, वो दूसरा हो एन वर्कर 20, ठीक है। पर ये क्या है, ये यूनिकोड स्ट्रिंग है, मतलब कि इसमें क्या है, हमें कुछ लैंग्वेज और पास करनी, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि वर्कर में हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैं क्या कर रहा, मैंने ये लैंग्वेज पास कराई लेकिन हुई नहीं, लेकिन इस चीज को जब मैं करूंगा ना एक्सेल से, मतलब मेरे पास एक सीट है एक्सेल की, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है, ये वाला। अब मुझे करना है ये लैंग्वेज जो है डालनी है इसके अंदर, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा कि एन कैरेक्टर लूंगा मैं, एन कैरेक्टर लूंगा मैं। अब मैं उसको पास करता हूं मैं, अभी इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है। अब जो है मैं इसको इंसर्ट करता हूं मैं। अच्छा, ये चीज जो है ये भी हम बाद में सीखेंगे, इसलिए इसको माइंड मत करना, ठीक है। अभी सीख लो कि हम कैरेक्टर हमारे लिए डेटा टाइप की जरूरी है। तो इंपोर्ट डेटा में गए, ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखिए, अब मैं रन करता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए आ गया ये, ठीक है, लैंग्वेज भी आ गई और ये भी आ गया,
ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लैंग्वेज वगैरह, हमको ऐसे कैरेक्टर जो कि नहीं पढ़ता सिस्टम, तो उसके लिए फिर हम एन केयर और एन वेर केयर यूज करते हैं। तो ये होता है इसका मतलब होता है कि यूनिकोड स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब दोनों चीज है स्ट्रिंग, लेकिन इसमें यूनिकोड स्ट्रिंग, मतलब इसमें लैंग्वेज भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका बाइनरी, ठीक है। इसमें भी जो है आपका जो है 8000 बाइट आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हम कम लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी चीज है, इमेज वगैरह है, तो इनको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मेन आपको वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप डेटा टाइप न्यूमेरिक वाले में, ठीक है। तो न्यूमेरिक में जैसे कि बताया था मैंने कि अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 4 में लिए मैंने, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 कॉलम लिए हैं मैंने, ठीक है। कॉलम 1 2 3 4 5। तो पहले था बिट, फिर बिट है, टिनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, फ्लोट। तो मुझे करना है कि अगर पहले कॉलम में वैल्यू 0 और 1 है, तब जो है वो हम बिट लेते हैं। अगर पता है कि यार एक कॉलम में 0 बनाना है तो हम बिट ले लेंगे, और पता है कि यार कि 255 तक वैल्यू आनी है तब हम ले लेंगे टिन इंटीजर, और ये 32,768 तक, यानी कि ये प्लस में दिखाता हूँ आपको मैं, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। माइनस से लेके प्लस तक, यानी इतने नेगेटिव से इतने पॉजिटिव तक आप स्मॉल इंटी ले सकते हो, और इंटी ले सकते हो इतने से, जहाँ पर जो है मिलियंस में आप कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। और बाकी और भी हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि कैसे लेते हैं। फिलहाल मैंने क्या करा कि मैं एक्सेल में गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है ये टेबल क्रिएट कर ली मैंने, ठीक है। इस क्रिएट हो गई टेबल, और यहाँ पर मैंने ये, अब देखो प्लेन है, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर इंसर्ट किया 1, ठीक है। तो जो जो रिक्वायरमेंट वो कर ली कि यहाँ पर 1 होगा, 255 होगा, देखो तो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा ये। अच्छा, तो क्या गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर अच्छा हमने जो है फ्लोट नहीं लिया। तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है डेसिमल, ठीक है। तो 56.78 सपोज हमने क्या, ठीक है, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोट की, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो ये कॉलम 1 बिट है, ये 2 है, तो हमने क्या करा, वो 5 वाला मिस कर देता हमने, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे रन कीजिए, देखो चल गया ये, क्योंकि उस टाइम हमने फ्लोट नहीं लिया था हमने, ठीक है। तो ये हो गया F5। अब देखो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसमें चीज इंसर्ट करता हूं मैं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा लिया था हमने यहाँ पर कि बिट ये 0 1 होगा, तो मैंने क्या करा कि इसमें करा यहाँ पे 2 करा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, वो उसको इंसर्ट करेगा नहीं, ठीक है। अब देखो इन्हें इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन देखते हैं क्या हुआ। हाँ देखो उसने क्या करा, 2 की जगह 1 ही रखा है उसने, मतलब उसने एरर तो नहीं दी, लेकिन उसने क्या करा, 1 ही रखा उसने, इंटीजर दैट कैन बी 0 और 1, ठीक है, और नल या फिर नल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, 255 कैरेक्टर है, टिनी इंटीजर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करा कि यहाँ पर इसको तो हमने दिया 1, ठीक है, और यहाँ 255 कर दिया 256, ठीक है। और तो करता हूँ रन, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है। अब देखो दे दिया इसने एरर कि भैया वैल्यू जो है 256 है, यार अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर फॉर डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है, वैल्यू 256, तो गलत हो गया, तो इसलिए ये होना चाहिए 255। उसके बाद किया मैं इसको रन, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट किया इसको मैंने, तो देखो ने लिया 255 ले लिया इसने, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 255। अब हम चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। ठीक है, आपका 32,767 जो भी है, ठीक है। इसको करना है हमको स्मॉल इंट में, कॉपी किया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट करना है। तो ध्यान रखना कि ये जो कॉमा, ये जो है ना कॉमा, ये हटा देना, क्योंकि वरना वो कॉमा अलग कर देगा इसको, ठीक है। तो ये किसके लिए है, स्मॉल इंट के लिए। तो इतनी वैल्यू तो ले लेगा ये, ठीक है, क्योंकि भैया क्या है जो हम दिखाया यहाँ पर कि नेगेटिव के यहाँ से लेके पॉजिटिव के यहाँ तक ले सकता है ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अगर मैं आपसे एंटर करता हूँ तो ले लेगा इसको, ठीक है, कि मैंने इसको लिया, ठीक है, और रन किया, तो देखो चल गया ये, ठीक है। इधर चलाऊंगा इसको मैं, ठीक है, ये आ गया 32676, ठीक है। अब इसको करता हूँ 8, तो ये इसको मना कर देगा देने के लिए, ठीक है। ओवरफ्लो का आ गया मैसेज, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका कौन सा वाला,
इंटीजर, ठीक है। तो इसमें भी जो है वैल्यू को ध्यान रखना, कॉमा हटा देना, ये जो यहाँ पे कॉमा रखे हुए ना ये गलत है, ये क्योंकि वहाँ कॉमा करोगे तो अलग हो जाएगा। तो इसको मैं कॉमा हटाता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद जो है पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। ये हटा दिया कॉमा मैंने, ठीक है। उसके बाद ये हटा देता हूँ कॉमा और ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, ठीक है पूरी। इसे मैंने कट कर दिया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, इतनी वैल्यू ले लेगा ये, ठीक है। ले लिया इसने, ठीक है। अब देखो आ गया, नीचे आ गया ये, ठीक है। लेकिन इससे अगर एक्स्ट्रा करूंगा तो ये नहीं लेगा। ये मैंने करा 8, ठीक है, एंड ये, ठीक है। तो ये हो मैसेज आ गया, ठीक है। तो जो भी लिमिटेशंस है उसके अगर अगेंस्ट जाओगे तो वो एरर देगा ही देगा। तो जैसे लिखा हुआ है ना नेगेटिव के इतने से लेके इतने तक, एंड सेम यहाँ पर देखिए नेगेटिव, ठीक है। सेम यहाँ पर बिग इंटीजर, ठीक है। और फ्लोट में भी देखिए माइनस के यहाँ से लेके और पॉजिटिव के यहाँ तक, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसकी क्या लिमिट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका आता है आपके डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट टाइम में वही है कि आपको जो है डेट टाइम को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर रहा है कि यहाँ पर जो है ये टेबल है, जहाँ पर मैंने जो है तीन टाइम लिए हैं, डेट टाइम, डेट और टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम में क्या होगा कि आपको जो है डेट जो है वो जनवरी 1 से लेके, ठीक है, जनवरी 1 1753 से लेके दिसंबर 31 9999 तक आप जो है इसमें डाल सकते हो, ठीक है। सेम लिया है, बाकी और में भी है कि कहाँ से कहाँ ले सकते हो आप, ठीक है। इसको आप देख लेना, मैं जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लेना। डेट का की भी है, ये भी कहाँ से कर ले सकते हो, और टाइम का भी, ठीक है, कि टाइम को कैसे करना है और कितने नैनो सेकंड तक वो आता है, ठीक है। तो मैंने ये करा कि इन सबको ले लिया और इंसर्ट करा, ठीक है। क्या कि डेट टाइम में जो है डेट टाइम डाल दिया, इसका फॉर्मेट ये होगा, ठीक है। और डेट में ये होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, और टाइम में ये होगा, ठीक है। तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। और देखो अब इसको चाहता हूँ मैं रन करता हूँ इसको मैं, ठीक है, आ गया। लेकिन कल को अगर मैं चाहता हूँ कि इससे कम डेटा हो, ठीक है, 52 है, इससे कम हो, ठीक है, आप जैसे मैं रन करूंगा इसको मैं, वो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको सही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जैसे ये आप देख रहे होगे 0.00 जो आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास समय और नैनो सेकंड में भी है तो भी आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम टाइम का भी। तो गाइस ये था हमारा डेटा टाइप, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम आप जब काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस टेबल का या फिर किस भी डेटाबेस में जो टेबल है उसका डेटा टाइप क्या है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप जो है उसमें कुछ फिल कर रहे होगे, इंसर्ट कर रहे होगे, और वो जो है ओवरफ्लो की एरर देगा या कुछ भी देगा, दैट टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।